नमस्कार, मैं हूं आपकी अपने सोलमेट शबाना। आजकल मैं आपको मोक्ष पथम के बारे में बता रही हूं। एक ऐसी मोडालिटी, एक ऐसा साधन जो हमारे ऋषि मुनियों ने जिसकी संरचना करी, उसको इसलिए डिजाइन किया गया था, इसलिए बनाया गया था कि लोगों को अपने कार्मिक साइकिल के बारे में पता चले, यानी कि वो किस तरह के कर्म करते रहे हैं और वो कर्मों का किस तरह से भुगतान करते रहे हैं। अमूमन लोग आज के समय में भी शिकायत करते हैं कि मुझे ही हेल्थ प्रॉब्लम्स क्यों हैं, या मुझे ही पैसों की दिक्कत क्यों है, या मेरी लाइफ में प्यार क्यों नहीं है। देखिए, कहीं ना कहीं ये सारी चीजें हमारे पास्ट से जुड़ी होती हैं। कई बार हम लोग चल रहे होते हैं, हमारे पैरों के नीचे कुछ चींटियां आ जाती हैं। बिल्कुल, वो भी जाने अनजाने किया हुआ एक ऐसा कर्म है जिससे कि किसी की जान की क्षति हुई है। कभी कभी क्या होता है कि हम कुछ अच्छा कह रहे होते हैं, लेकिन सामने वाला पर्सन जो है वो इतना सेंसिटिव होता है कि वो उस बात को गलत ले जाता है। हाँ, उसके तो दिल से आह निकली ना, तो वो जो आह होती है वो कहीं इस तरह का रूप ले लेती है कि दूसरे को वो दोष दे देती है या उसके लिए कर्स निकाल देती है, जो कि वो कर्स कई बार लग भी जाती है। उसका भी भुगतान जो है इंसान को करना पड़ता है, जिस भी पर्सन के लिए वो कर्स कही जाती है। तो अब ये कैसे पता चले कि किस उम्र में, उम्र के किस पड़ाव में किस पर्सन से क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ जिंदगी में, या उसके विचारों में क्या कमी थी या कर्मों में क्या कमी थी कि उसको सब भुगतना पड़ रहा है। यही जो हमारी प्राचीन मोडालिटी है, प्राचीन साधन है, जो वेदास से उभरी है, जो कि बाद में ब्रिटिशर्स अपनी कंट्री में ले गए और वहां पे इसको स्नेक्स लैडर का नाम दे दिया, एक खेल बना दिया। पर ये एक खेल नहीं है, आपकी आत्मा की यात्रा है। आपने किस तरह से किस सिचुएशन में क्या किया, क्या नहीं किया। कहते हैं ना, हिस्ट्री रिपीट्स, हिस्ट्री रियली रिपीट्स। इतिहास दोहराता है। कभी आप किसी के साथ कुछ करेंगे, कभी आपके साथ वैसा होगा। तो ये तो विधि का विधान है। अब ये पता कैसे चले, इसके लिए कहीं कोर्स बुक तो होती नहीं है, कोई किताब तो होती नहीं है आप पढ़ें और पता चल जाए। ऑब्वियसली अलग अलग हीलिंग मोडालिटीज हैं, प्रिडिक्टिव साइंस की अलग अलग विधाएं हैं, जैसे टैरो रीडिंग है, सिजिल है, सिजिल से हम सॉल्यूशन करते हैं, या टैरो रीडिंग से हमें पता चलता है, एस्ट्रोलॉजी से हमें पत्र देख के पता चलता है कि कब क्या हुआ, क्या होने वाला है। उसी तरह से हमारे वैदिक पीरियड से, एंशिएंट हिस्ट्री से, प्राचीन हिस्ट्री से, प्राचीन इतिहास से, एक्चुअली मैं टीचर हूँ ना, जब तक आपको समझ नहीं आ जाएगा मैं तब तक बच्चे की तरह समझाती रहूंगी। तो वहां से जो हमारी मोडालिटी प्रेडिक्टिव साइंस की निकली है, उसके बारे में मैं आपको बता ही रही हूँ। मोक्ष पथम के बारे में बताया है मैंने। 72 बॉक्सेस होते हैं और 72 बॉक्सेस में स्नेक्स होते हैं, लैडर्स होते हैं, और हर बॉक्स में एक वर्च्यू लिखा होता है। नेगेटिव भी किसी में नेगेटिव होता है, किसी में पॉजिटिव होता है। जब इसको करा कैसे जाता है, इसको करा कैसे जाता है, इसके लिए पासा होता है। आपकी लूडो में पासा होता है ना, सेम पासा, सेम, जिसके अंदर 1 से लेके 6 तक के पॉइंट्स होते हैं। देखिए यहाँ पे हो गए 2 हो गए,
यहाँ पे हो गए 6 हो गए। तो जैसे आप लूडो में खेलते हैं उसी तरह से आप इसको करके अपने बोर्ड पे डालते हैं और पहले प्रेयर करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये प्रेडिक्टिव साइंस की एक विधा है और प्रार्थना और प्रेयर करे बिना कोई भी जो हमारी कार्यक्रम है वो पूरे नहीं होते हैं। चाहे हम टैरो रीडिंग करें, चाहे सिजिल करें, चाहे कोई साधना करें, पूजा करें, तो पहले हम प्रार्थना करते हैं, फिर जो है आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल उसी तरह से जैसे कि गृह प्रवेश होता है तो पहले पूजा की जाती है, फिर उसके अंदर रहा जाता है। उसी तरह से अगर आपने अपनी जिंदगी के अंदर जाना है, बिल्कुल किस तरह से कहेंगे, पास्ट लाइफ की तरह से भी कह सकते हैं, पास्ट लाइफ रिग्रेशन की जैसे भी। जब पास्ट लाइफ में जो पर्सन है जो जानना चाहता है कि इस जन्म में उसको क्यों डर लगता है या वो पिछले जन्म में क्या था, तो उसके लिए हम उसको पास्ट लाइफ रिग्रेशन में उसको ट्रांस में लेके जाते हैं और फिर जो है खुदाई करते हैं, पिछले जन्म की खुदाई करते हैं। उसी तरह से उसमें तो हमें मेडिटेशन करना होता है, ट्रांस में लेके जाना होता है। इसके अंदर मोक्ष पथम में कोई ट्रांस में नहीं जाना होता, बस ये एक बोर्ड के ऊपर ये डाइस को फेंकना होता है और इसके अंदर अंक दर अंक, अंक दर अंक, अंक दर अंक आते जाते हैं, नंबर आते जाते हैं। नंबरों के थ्रू आप को अपनी कोई भी आपसे रिलेटेड कोई भी वस्तु को उन अंकों के साथ चलाना होता है और जब सीढ़ी आती है तो चढ़ जाना होता है, यानी कि वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा काम किया। और जब स्नेक बाइट आती है यानी कुछ तो गड़बड़ है करके फिर वापस आते हैं। जहाँ पे स्नेक बाइट होती है, जहाँ पे टेल होती है, वहां पे आके आपकी गोटी रुक जाती है। हाँ, इसकी खासियत ये है मोक्ष पथम की कि ये तो आपको पता चलेगा और रियली आप भी कहेंगे यस कितना एक्यूरेट है मोक्ष पथम, कितना एक्यूरेट है। खुद आप कहेंगे, जब मैं कहूंगी ना इस उम्र में ये हुआ था, आप कहेंगे हाँ इस पे फिर ऐसा हुआ था। हाँ, तो यानी कि हम मोक्ष पथम से हम आपको एज भी बता सकते हैं। जो जानते हैं मोक्ष पथम, आप सीखना चाहते हैं तो यू आर वेलकम, यू कैन गेट कनेक्टेड टू मी। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप जो है कांटेक्ट कर सकते हैं सीखने के लिए भी और मोक्ष पथम कराने के लिए भी। तो नंबर बाय नंबर आप चलते जाते हैं, गोटी फेंकते जाते हैं और अलग अलग वर्च्यूज यहाँ पे लिखे हुए हैं। हाँ, उसमें खासियत रहती है कि कब किस उम्र में क्या हुआ था वो हम बताएंगे। उसके बाद कि जब तकलीफें आई, किस उम्र में आई और किस तरह की आई, फिर सॉल्यूशन, फिर उसका उपाय, वो भी अलग अलग हीलर्स अपने अपनी तरह से उपाय बताते हैं। मोक्ष पथम में कोई उपाय नहीं लिखा हुआ, वो उपाय हम बताते हैं। ठीक है, ऐसे ही सिर्फ एक तो ये तो सोल जर्नी है, इससे और भी बहुत कुछ चीजें पता चलती हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। बस अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए और बने रहिए 111 सोलमेट शबाना के साथ। सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबा दीजिएगा। थैंक यू सो मच।